नगर पंचायत बगहान में बैठा हूँ। नगर परिषद में इस बार तब्दील है और सीधा चुनाव होने जा रहा है, जो सीधी लड़ाई है। और इस लड़ाई के क्रम में अब नए प्रत्याशी भी अपने अनुसार हाथ पांव पकड़ा रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और पूर्व जो पार्षद थे उनमें ये लगन है कि अब खरीद फरोख्त नहीं होगा, ईमानदारी के बीच ये कार्य होगा। मैं आपको मिलवाता हूँ वार्ड पार्षद जी से, जो अपना परिचय खुद देंगे। जनाब, आप अपना पूरा परिचय दें। मैं नरेश कुमार पांडे वार्ड पार्षद हूँ, ये वार्ड नंबर 3 है। पिछले 20 वर्षों से हम लोग इस वार्ड की सेवा कर रहे हैं। 2 बार मैं लगातार रहा, उसके बाद बीच जब महिला लीडर हुआ तो मेरी पत्नी यहाँ से पार्षद थी। एक तरफ बीच में हम लोग नहीं गए। 2002 से मैं इस नगर परिषद की राजनीति में आया हूँ। तब से अभी तक मैं बगहान नगर परिषद की राजनीति कर रहा हूँ और यहाँ के लोगों की सेवा कर रहा हूँ। विकास के संदर्भ में क्या कहना है कि अब जो नया हुआ है और पुराने में क्या क्या विकास हुआ और क्या क्या अधूरा है, इसके संदर्भ में आप अनुभवी और योग्य पार्षद हैं, मैं चाहूँगा 2 शब्द। जहाँ तक विकास की बात है, विकास तो हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो विकास होना चाहिए, जिस ढंग से होना चाहिए, वो विकास अभी तक नहीं हो सका। शहर में गंदगी रहता है, नाली का कोई समुचित विकास नहीं है, समुचित व्यवस्था नहीं है। नाली जो बना है उसका जल का निकास कहाँ होगा, ये कभी कोई मास्टर प्लान के तहत इस बगहान नगर परिषद का विकास नहीं हो सका। जिसे हर गली में एक दिन भी बारिश होती है तो गली में सड़कों पर जल जमाव लगा रहता है, जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इन सभी समस्याओं से निजात दिलाना है बगहान नगर परिषद को। गरीबों के बीच में अभी आवास का आवंटन उस ढंग से नहीं हो पाया है। बहुत सारे गरीब ऐसे पड़े हुए हैं, बचा नहीं दे पाया गया है। कुछ कागजी कार्रवाई इस ढंग का होता है जिसके वो पेच में फंस जाते हैं और उनको इस लाभ से वंचित कर दिया जाता है। तो उन पर ये विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी गरीब हैं, जो भी वंचित हैं, जो भी आवास लेने के लायक है, उनको कम से कम उचित समय पर आवास मिल जाए, ताकि वो आवास समस्या से वंचित न हो। बीपीएल में भी बहुत सारे अभी शहरों में ऐसे गरीब पड़े हुए हैं जो उस लायक हैं, लेकिन आज तक उनका न कार्ड बन सका है और न उनको राशन मुहैया हो सका है। इस बार आपकी प्रबल दावेदारी है इस नगर परिषद पर कि नगर परिषद को सजोए और अध्यक्षीय दावेदारी है, इसके संदर्भ में 2 शब्द। अध्यक्ष की दावेदारी तो अभी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि पिछले बार अध्यक्ष यहाँ अति पिछड़ा महिला रिजर्व था। इस बार भी संभावना वही है कि अति पिछड़ा महिला ही रिजर्व रहेगा। वैसी स्थिति में उप सभापति का पद रिक्त है, जो सामान्य है। मैं उस पद के लिए अपनी दावेदारी पेश किया हूँ और यहाँ की जनता अगर हमको उस लायक समझती है, अगर मुझे वोट देकर उस पद पे आसीन करती है, तो मैं निश्चित रूप से बगहान का समुचित विकास करने का प्रयास करूँगा। जो भी विकास से वंचित रह गया है बगहान नगर परिषद हमारा, उसमें कहीं कोई कमी छोड़ने का। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि उपाध्यक्ष के हाथ में ही राजस्व का सारा पावर है और राजस्व संबंधी जो बैलेंस है उपाध्यक्ष के द्वारा ही रखा जाता है, इसके संदर्भ में 2 शब्द। जो भी सरकार का राजस्व होगा, जो भी हमारे नगर परिषद का राजस्व होगा, उसका कभी दुरुपयोग हम नहीं होने देंगे, जो अभी तक होते आया है। पिछले 15 वर्षों से मैं नगर परिषद में हूँ और मैं देखते रह जाता हूँ, देख भी रहा हूँ कि कैसे यहाँ जो सामानें खरीदी जाती हैं सफाई के नाम पर, जो अन्य भी सामग्रियाँ जो खरीदी जाती हैं जिसका कोई उपयोग नहीं है, उनके नाम पर भी करोड़ों का यहाँ बंडरबाट होता है। पैसे का बहुत दुरुपयोग होता है, जिसको मैं कभी नहीं होने दूंगा। सरकारी पैसे का दुरुपयोग 1 पैसा मैं नहीं होने दूंगा। राजस्व विकास के संदर्भ में क्या करना है? यहाँ चूँकि अभी राजस्व वसूली बहुत कम है, चूँकि होल्डिंग टैक्स नगर परिषद का अहम चीज़ होता है जिससे राजस्व की वसूली होती है, वह चीज़ अभी बहुत कम है। चूँकि हम वैसी सुविधा भी नहीं दे पा रहे हैं, जिसके चलते हम बहुत कड़ा हो पाए कि हमको राजस्व की वसूली हो। जब हमको हम सुविधा देंगे, उचित सुविधा देंगे, तो हमारा राजस्व भी बढ़ेगा और समुचित हम वसूली भी कर पाएंगे। आपका
सोच है और वर्तमान जो है राजस्व की वृद्धि आप करेंगे और रोजी और रोजगार के क्रम में दुकानें और आपकी जो संपत्तियां हैं यहाँ उसमें मकान मार्केट बनाने का काम, अन्य सारे ऐसे उपक्रम जिससे आय हो उसके संदर्भ में दूसरा बगहा नगर परिषद के अंतर्गत बहुत ऐसी जमीन है जो खाली है या किसी के द्वारा क्रमित कर रखा गया है। उस जमीन को हम चिन्हित कर निकालेंगे, वहाँ मार्केट बनाएंगे, वहाँ दुकानें बनेंगी, लोगों को उसको दुकानें आवंटित किया जाएगा, जिससे उससे भी हमारे नगर परिषद का इनकम बढ़ेगा, राजस्व बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। उसमें जो बेरोजगार लोग हैं, घूम रहे हैं, जो सड़कों के किनारे इधर उधर दुकान लगाते हैं, उनको व्यवस्थित ढंग से उनको दुकान के लिए जगह दिया जाएगा कि आप बढ़िया से यहाँ सुसज्जित ढंग से दुकान लगाइए, आप अपना उनका भी रोजगार बढ़ेगा और उसके माध्यम से नगर परिषद को भी किराया मिलेगा, जिससे नगर आपके यहाँ काफी संख्या में विस्थापित लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है और वे भूमिहीन हैं, उनको मकान भी नहीं दिया जा सकता है। इसके संदर्भ में आप राजस्व की पूर्ण देखभाल आपकी है, इस संदर्भ में 200 उसके संबंध में सरकार की ये योजना है कि जो भी भूमिहीन है उनको या तो भूमि आवंटित करके उन पर मकान बनाया जाए या मकान बनाकर उनको उसमें रहने की व्यवस्था की जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेलवे किनारे बसे हुए हैं, उनके पास अपना कोई ज़मीन नहीं है। अगर ज़मीन है भी तो चूंकि रेलवे का है, इसलिए उनको आवास का उसका सुविधा नहीं दिया जाता है और न ही उनका निवास प्रमाण पत्र बनता है। ऐसी स्थिति में जो भी सरकारी ज़मीन है जो नगर परिषद के अंतर्गत है, उस जगह पे आवास बनाकर सरकारी पैसे से उस पर आवास बनाकर उनको उस पर हस्तांतरित कराया जा सकता है, जिससे उनको उसका लाभ मिले। इसके लिए आपको अगर जनता ने प्रतिनिधि बनाया और ये मौका दिया तो आपका वार्ड शहरनुमा है और आप लोग काफ़ी सुव्यवस्थित वार्ड से आप वार्ड काउंसलर हैं जो पूर्व से ही शहरनुमा रहा है और आज भी काफ़ी अच्छा है। उसी तरह आप पूरे बगहा को सजाने का कोशिश करेंगे। बिल्कुल यही प्रयास रहेगा। जो भी खाली जमीन है उस पर भवन बनाकर जो भी विस्थापित हैं, जो भी आवासहीन हैं, उनको आवास की सुविधा उसको मुहैया कराई जाएगी, जिससे वो इसका लाभ उठा सके। ये आपकी पहली प्राथमिकता होगी। बिल्कुल ये पहली प्राथमिकता। जनता से आप क्या अनुरोध कर रहे हैं, घूम रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं? पूरी जनता आपका सोच शुरू से बड़े स्तरों में रहा है और आप कई पार्टी के उच्च प्रतिनिधि भी रहे हैं, इसके संदर्भ में दोस्त बगहा के आम जनता से मेरी यही कामना है कि बगहा के सर्वांगीण विकास के लिए आप एक बार मुझे मौका दें, मुझे जिताने का प्रयास करें। मैं आया तो निश्चित आपके विश्वास पर खड़ा उतरूंगा और बगहा के विकास के लिए जो भी मेरे से बनेगा मैं अथक प्रयास करूँगा।